रूस यूक्रेन की जंग के बीच कई ऐसी कहानियां सामने आई जो राजनीति, दुश्मनी, दिखावे से दूर असलियत में इंसानियत की मिसाल है। खबरें सामने आई कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने हमारा तिरंगा दिखाकर अपनी जान बचाई, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत का सही मतलब सिखाती अंकित की रियल लाइफ स्टोरी ने वाकई मिसाल पेश की और दिखा दिया कि भारतीयों में धर्म, जाति, देश की आपसी रंजिश से दूर इंसानियत जिंदा है। जनसंख्या के हिसाब से इंडिया के सबसे बड़े राज्य में इस वक्त इलेक्शन का माहौल है। बावजूद इसके यूक्रेन पर रूस हमले की खबरों ने भारतीयों का ध्यान भी खींच लिया, क्योंकि भारत के हजारों बच्चे यूक्रेन में अपना भविष्य सुधारने गए थे और जंग में वहीं फंस गए। इन्हीं में से एक हैं अंकित यादव। इन्होंने सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम के 80-20 वाले बयान को भी पलट दिया और साफ कर दिया कि भारतीय नौजवानों में धर्म, जाति, दुश्मनी से पहले इंसानियत है। भारत के अंकित यादव ने कीव में चल रही जंग के बीच फंसी एक पाकिस्तानी लड़की मारिया की जान बचाकर उसे अपने देश लौटने में मदद की। अंकित ने खुद यह बात एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के जरिए बताई। तभी जो पाकिस्तानी लड़की थी मेरे साथ, उसको एम्बेसी से कॉल आने लग गई कि आप कहाँ हैं, कैसे है। तो उसने बताया कि मैं सर अकेली हूँ और मैं कीव में ही हूँ अभी तक। तो उन्होंने देखा कि वो अकेली है तो कैसे आएंगे, तो उन्होंने पूछा कोई और नहीं आप, तो उन्होंने बताया कि एक इंडियन लड़का है। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया आप इनको ले आइए सेफ्टी कंसर्ट के लिए, ये आपके साथ रहेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तब फिर वहाँ से हम चल पड़े, लेकिन उस दिन कोई टैक्सी वगैरह नहीं थी, तो हम तकरीबन 12-12:30 बजे पैदल 5 किलोमीटर पैदल स्टेशन तक गए। ट्रेन बहुत धीरे धीरे टर्नोपिल तक पहुँची, रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। हम वहाँ से उतरे, हमें फिर लड़की ने पाकिस्तान एम्बेसी कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अभी मत निकलना क्योंकि अभी कर्फ्यू का टाइम है, हम जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक होगा हम आपको वहाँ से स्टेशन पर निकाल लेंगे। तकरीबन सुबह 5 बजे फिर उन्होंने टैक्सी भेजी वहाँ और हम दोनों को बुला लिया। हम जैसे हॉस्टल पहुँचे वहाँ पहले से सायरन बज रहा था, तो इसके बाद फिर उन्होंने हमें अलग अलग कमरे दिए रहने के लिए और सुबह 8-9 बजे के आसपास उन्होंने हमें खाने के लिए बुलाया। तो जैसे वो पाकिस्तानी लोग थे तो वो मीट वगैरह खा रहे थे, बट उस दिन मंगलवार था तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं मीट नहीं खा सकता। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल अलग से वेज डिश मंगवाई और फिर कहा कि आप खाइए। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों आप दोनों को हम बॉर्डर नहीं भेज सकते बिकॉज ये रिस्की है दोनों को अकेला भेजना। उन्होंने कहा कि थोड़ा आप वेट करिए, हमारे और भी स्टूडेंट आ रहे हैं पाकिस्तानी, उनके साथ हम आपको भेजेंगे। तो फिर अगले दिन सुबह तकरीबन 2 बजे बाकी उनके स्टूडेंट आए 10-15 और हमें सुबह 10:30 बजे खाना खिला के उन्होंने अपनी पर्सनल बस में रोमानिया बॉर्डर तक भेज दिया 10:30 बजे, और हम तकरीबन 2:30 बजे वहाँ रोमानिया बॉर्डर पहुँचे और फिर अब 2 घंटे बाद हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। अंकित कीव पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में यूक्रेनी लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे थे। कीव में बिगड़ते हालात में 25 फरवरी को रात 2:30 बजे यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ। इस बम धमाके के बाद 80 लोगों को एक बंकर में सुरक्षित लाया गया। इस बंकर में अंकित अकेले भारतीय थे और सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़की मारिया के अलावा सभी यूक्रेनी थे। भूख से परेशान 2 दिनों से कर्फ्यू के बीच बंकर में फंसे अंकित और मारिया ने वहां से निकलने का फैसला किया। रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल गए। अंत में अंकित ने पाकिस्तान की बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और पाकिस्तानियों ने भी अंकित का खुले दिल से स्वागत किया। अंकित की इस बहादुरी को देखते हुए पाकिस्तान एम्बेसी के अफसर ने अंकित की तारीफ करते हुए लिखा कि एक भारतीय लड़का अंकित हमारी बेटी को हमारे पास लाया और हमारा बच्चा बन गया। उन्होंने इसके लिए अंकित का शुक्रिया भी अदा किया और कहा ये समय दोनों देशों के लोगों के लिए एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं बल्कि प्यार और समर्थन दिखाने का है। हमारे बच्चे हमारी नफरत से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप किसी को मुसीबत में देखो तो धर्म, जात, दुश्मनी, अच्छा बुरा सब भूलकर मदद करना जरूरी है और अंकित ने इसे साबित किया अपने हौसले से।